तो इंडिया टीवी हाजिर है उस सवाल का जवाब लेकर जिसके पीछे पिछले कई दिनों से सारी पार्टियां परेशान हैं। ये वही सवाल है जिसका जवाब कल संसद में मिल जाएगा, लेकिन हम आपके सामने उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज ही हाजिर हो गए हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या मनमोहन सरकार बचेगी या फिर देश में जल्द होगा लोकसभा चुनाव। जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ देश के 4 बड़े ज्योतिषी हैं। आचार्य इंदु प्रकाश जो आपको बताएंगे ज्योतिष क्या कहता है सरकार के भविष्य के बारे में। सीमा मिधा जो बताएंगी उनकी क्रिस्टल बॉल क्या देखती है सरकार के भविष्य के बारे में। आचार्य आर.के. जोशी जो कि न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के माहिर हैं और आपको बताएंगे कि अंकों के खेल में क्या हाल दिख रहा है मनमोहन सरकार का। और साथ ही हैं नंदिता पांडे जो कि टैरो कार्ड्स के जरिए बताएंगी कि सरकार का हश्र क्या होने वाला है। इस वक्त चल रही है डिनर डिप्लोमेसी या कह लीजिए डिनर पॉलिटिक्स। आज दिन में हुआ यूपीए का लंच, यूएनपीए का लंच, और इसमें सरकार को गिराने वाले शामिल हुए। एनडीए का डिनर अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और वहां भी जुटेंगे वो लोग जो सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। और उसके साथ ही साथ जारी है यूपीए का डिनर यानी कि सरकार के समर्थकों की जमात। ये सब अपने अपने खेमों में आज जुटे और सब ने तय किया कि मनमोहन सरकार का अब क्या होगा। आज तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने रुझान, अपने अपने रुख साफ किए। आपको दिखाते हैं जोड़ तोड़ का ये खेल किस तरीके से आज चला। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह ने कई दिन के सस्पेंस के बाद आज अपने पत्ते खोले, मायावती से मिलने पहुंचे और सरकार के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर दिया। देवेगौड़ा ने भी अपना रुख आज साफ किया। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि हमारे देश की सरकार का क्या होने जा रहा है। हम आपके सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं। ये जवाब हमें देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद 4 मेहमान। ज्योतिष से सरकार और चुनाव का हाल बताएंगे आचार्य इंदु प्रकाश, क्रिस्टल बॉल से हाल बताएंगी डॉक्टर सीमा मिधा, अंक ज्योतिष से मनमोहन सरकार और विश्वास मत का हाल बताएंगे आर.के. जोशी और टैरो कार्ड्स के जरिए सरकार की किस्मत बताने वाली है नंदिता पांडे। तो हम शुरू करते हैं सरकार की किस्मत का कनेक्शन बताने का यह सिलसिला। सबसे पहले बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। मायावती 3 दिन से छाई हुई हैं। शुक्रवार को एबी बर्दन ने कहा मायावती पीएम बनने लायक हैं। शनिवार को चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव ने इस बात पर मुहर लगा दी। रविवार को मायावती रानी बन गई। पहले अजीत सिंह को तोड़ा, समाजवादी पार्टी के सांसद को अपने साथ मिलाकर मुलायम को निचोड़ा और शाम तक जेडीएस के देवेगौड़ा को मोड़ा। देश के 4 बड़े जोशियों से पहला सवाल, क्या मायावती की किस्मत में देश के प्रधानमंत्री बनना लिखा है? इस सवाल का जवाब सबसे हम लेते हैं आचार्य इंदु प्रकाश से। आचार्य जी, सवाल सिंपल है, क्या मायावती की किस्मत में है प्रधानमंत्री बनना? सौरभ जी, जो सवाल आज आप कर रहे हैं, आपको याद होगा आज से लगभग हफ्ते भर पहले इंडिया टीवी पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। उसमें मैं जब मायावती की चर्चा कर रहा था तो तमाम पॉलिटिकल जो गणितज्ञ थे वो कह रहे थे नाउ मायावती इज इररिलेवेंट, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, हम सबसे पहले मायावती की चर्चा कर रहे हैं। कर्क लग्न, धनिष्ठा नक्षत्र, सप्तमेश और अष्टमेश शनि की महादशा में राहु का अंतर, 28 अक्टूबर 2007 से 3 सितंबर 2010 तक प्रबल राजयोग। इस समय प्रधानमंत्री बन पाना मुश्किल, लेकिन इनकी जन्मपत्री में प्रधानमंत्री बनने का योग बिल्कुल साफ है। ये एक दिन देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। हो सकता है 26 महीने बाद ये बहुत ही सुंदर योग घटित हो, लेकिन अभी कोई योग नहीं है। फिलहाल 23 तारीख को इनके प्रधानमंत्री बनने का कोई योग नजर नहीं आता। चलिए ठीक है, अब यही सवाल लेकर हम चलते हैं सीमा मिधा के पास। सीमा जी, आपकी क्रिस्टल बॉल क्या कहती है? बिल्कुल सौरभ जी, मैं देखकर बताना चाहूंगी आपको कि मायावती जी के बारे में क्रिस्टल बॉल में क्या दिखाई देता है हमें।
बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन नजर आती है यहाँ पर। आज चाहे वो नहीं हो या कुछ भी हो, लेकिन क्रिस्टल बॉल में ऐसा लगता है बहुत संदेह से पत्ती दिखाई देती है। क्लैरिटी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मायावती जी का जो पोजीशन है अभी बहुत डाउटफुल सिचुएशन दिखाई देता है। यानी मायावती जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदें छोड़ दें? मुझे क्रिस्टल बॉल में क्लैरिटी नजर नहीं आती। इसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है। नंदिता पांडे जी के पास चलते हैं, जानते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं मायावती के बारे में। नंदिता जी। जी हाँ, मैंने इनके लिए कार्ड्स निकाले और इनके बारे में मैं पहले भी काफ़ी वक्तव्य देती आई हूँ और हमेशा से बोला था इंडिविजुअली ये काफ़ी अच्छा करेंगी, लेकिन अभी इस वक्त अगर हम इनकी बात करें या इनके कार्ड्स की बात करें तो एक नई शुरुआत तो इनके लिए दोबारा से दिखाई देती है, एक नया आगाज़। लेकिन इस समय ना तो ये मुझे दिखाई देता है सक्सेसफुल हो पाएंगी प्राइम मिनिस्टर बनने में। लेटर ऑन, मतलब मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनके बनने के योग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी इनके लिए वक्त इस समय मुमकिन नहीं दिखाई देता। अब हम चलते हैं देश के चौथे बड़े ज्योतिषी के पास। आर के जोशी जी, आपका अंक गणित क्या कहता है? देखिए, प्रश्न मायावती जी से है और मूलांक इनका 6 है, भाग्यांक 1 और नामांक 1। ये टोटल स्थिति को देखते हुए ये तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पर जो सिचुएशन मिलती है यहाँ शनि से प्रभाव का जो है यहाँ भी ब्यौरा आ रहा है, लेकिन ये अभी समय नहीं बनता इनका। अभी तो जो है वो किसी तरीके से इनका रोल बनता नहीं है प्रधानमंत्री का, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आगे भविष्य में जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि देश के चारों बड़े ज्योतिषी ये मानते हैं कि फिलहाल मायावती का प्रधानमंत्री पद पाने का ख्वाब नहीं पूरा होने जा रहा, लेकिन इनमें से 3 का यह कहना है कि भविष्य में ऐसी सूरत उत्पन्न हो सकती है। चलिए, ये तो बात हुई मायावती की। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसकी पार्टी की वजह से सरकार पर संकट मंडराया। हम बात कर रहे हैं कॉमरेड प्रकाश करात की। प्रकाश करात ने बहुत बड़ा जुआ खेला, सरकार को दांव पर लगाया, लिफ्ट की साख पर सवाल खड़े कर दिए, पहले परमाणु करार को नाक का सवाल बनाया, अब सरकार मिटाने के लिए जान लगा दी है। देश के 4 बड़े जोशियों से दूसरा सवाल, क्या करात सरकार गिराने में कामयाब होंगे? लाख टके का सवाल, पहले जवाब आचार्य इंदु प्रकाश जी से। बिल्कुल सौरभ जी, प्रकाश करात जी के सूर्य, शुक्र और बुध तीनों एक ही साथ हैं। सूर्य कुंडली हम देखते हैं जब हम राजनीतिक आकलन करते हैं, सूर्य नीच राशि में नीच राशि में है और मौजूदा ग्रह गोचर यह बताता है कि गंडांत मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले प्रकाश करात जी को कोई बहुत रोरिंग सक्सेस मिलने नहीं जा रही कि कोई थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो सक्सेस हासिल कर लेंगे, और इन्हें शिकस्त मिल सकती है, अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ सकता है और आगे भी बड़ी मुश्किल है रहे पनघट की। आगे भी इन्हें हलचल से अपने बचाव की जरूरत है और आगे भी इन्हें काफी आपसी मतभेद और अपनों के मतभेद का, अपनों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी जो सरकार गिराने का बड़ा कदम उन्होंने उठाया है ये शायद उतना कामयाब ना हो। हम जानते हैं क्या कहती है क्रिस्टल बॉल, सीमा जी से। जो इन्होंने लिया है ये अपना स्टेप लिया है सरकार को गिराने का, तो यहाँ पे क्रिस्टल बॉल में उनके फेवर में सिचुएशन नजर नहीं आती है और सरकार को संकट में डालना और देश को संकट में डालना, जहाँ पे आज देश के मामले में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक की तरह सरकार गिराने का मुद्दा हो सकता है या सुनामी की तरह हमारे देश को लेके आ सकता है, तो ये देश हित में नहीं है। चाहे वो न्यूक्लियर डील की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, यहाँ पे क्रिस्टल बॉल में उनके फेवर में भी नहीं दिखाई देता। बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे अभी और अवरोध उनके रास्ते में आने वाले हैं। विजय श्रीन नहीं दिख रही है कॉमरेड प्रकाश करात के साथ। क्या कहते हैं टैरो कार्ड, ये जानते हैं हम नंदिता जी से। जी हाँ, देखिए प्रकाश करात जी की जहाँ तक का बात है और इस वक्त की अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो यहाँ पे मुश्किल तो इनके लिए काफ़ी है। इन्होंने एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम ज़रूर किया है, लेकिन इस समय इनको कार्ड्स बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे। और लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर मैं देखूँ इनके लिए आगे जा कर के, तो इनकी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। यू कैन नॉट इग्नोर द लेफ्ट।
और आने वाले वक्त में ये लेफ्ट दिन पर दिन इनका रुतबा बढ़ता जाएगा और स्ट्रांग होल्ड होता जाएगा हमारी इंडियन राजनीति में। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो अभी इनके लिए और मुश्किलें आने वाली हैं और एक ऐसा कार्ड आता है जो बात करता है अचानक से आई हुई मुसीबतें जिनका आपको पता ना हो, उस तरह की मुसीबतों से इनको सामना हो सकता है कि करना पड़े। इन प्रकाश करात की मेहनत रंग नहीं लाती हुई दिख रही है ज्योतिष के मुताबिक। अंक ज्योतिषी क्या कहते हैं हमारे? देखिए, करात जी का जो है वो बुलांक 1 बनता है, भाग्यांक 5 और नामांक भी 5 ही बनता है। पोजीशन चंद्रमा की है, तो ऐसी पोजीशन के अंतर्गत जो लगता है तो इनका जो वजूद है वो चंद्र की तरीके से ही मुझे लगता है कि एकदम अमावस्या, एकदम पूर्णमासी। अब जरा साफ साफ बता दीजिए, जो सवाल था कि क्या ये सरकार गिराने में कामयाब होंगे? देखिए, सरकार गिराने में तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जहां तक ताल्लुक है सरकार गिरती नहीं है। ठीक, प्रकाश करात जितनी मेहनत कर रहे हैं सरकार गिराने के लिए और रोज कह रहे हैं कि उनका इस वक्त एक सूत्रीय कार्यक्रम है इस सरकार को गिराना, हमारे ज्योतिषी ये मानते हैं कि फिलहाल उनकी मेहनत से उनको उतना फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा जितनी उम्मीद वो खुद कर रहे हैं। राजनीति के इस मुकाबले में और बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अमर सिंह, मुलायम सिंह। इन सब के भविष्य में क्या लिखा है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप सब जानना चाहते हैं कि इस वक्त देश की सरकार का क्या हाल होगा, ये सरकार बचेगी या जाएगी? इसका फैसला सदन में हो उससे पहले ही आज हम कर रहे हैं इसका फैसला। हमारे साथ हैं देश के 4 बड़े ज्योतिषी जो अपनी अपनी गणनाओं के हिसाब से निकाल रहे हैं निष्कर्ष क्या होगा मनमोहन सिंह की सरकार का। ब्रेक से पहले हमने बात की मायावती और प्रकाश करात के भविष्य की। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने जिम्मेदारी उठाई है यूपीए सरकार को बचाने की, यानी कि मुलायम सिंह की। क्या कहते हैं मुलायम सिंह के सितारे? मुलायम भी मुश्किल में है। उन्होंने सियासत में सबसे बड़ा जुआ खेला, कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेफ्ट से दुश्मनी मोल ली, समाजवादी पार्टी में टूट को झेला। मनमोहन सिंह सरकार गई तो मुलायम सिंह का बहुत कुछ हो सकता है। देश के 4 बड़े जोशियों से तीसरा सवाल, क्या मुलायम सिंह ने गलत दांव तो नहीं खेल दिया? अपने सालों के दोस्त लेफ्ट को उन्होंने दरकिनार कर दिया है सरकार को बचाने के लिए। उनकी जीवन का शायद सबसे बड़ा दाव है। आचार्य इंद्र प्रकाश क्या कहते हैं भविष्य के बारे में? देखिए, मुलायम सिंह यादव राजनीति के पुराने हुए मंजे चतुर खिलाड़ी हैं और ये दांव उनके पर्सनालिटी को देखते हुए हल्का लगता है। मुलायम सिंह जी की जनपत्रिका पर अगर हम दृष्टि डालें तो इनकी जनपत्रिका में सूर्य, शुक्र, बुध तीनों वृश्चिक राशि में हैं, शनि और केतु मेष राशि में, गुरु चंद्रमा मीन राशि में और राहु तुला राशि का है, नेपच्यून कन्या का और प्लूटो कर्क राशि में। मुलायम सिंह यादव जी की इस पूरी जनपत्रिका को अगर गौर से देखें और एनालाइज करें तो एक बात नजर आती है, बरसों से साथ था लेफ्ट का, आज लेफ्ट का साथ छोड़ दिया। कहीं इसके पीछे कोई आपसी मिला भगत की कुश्ती तो नहीं। मुलायम सिंह यादव जी की जो जनपत्रिका है ये वाहिद जनपत्रिका है। उनका जो आज का सिनेरियो है वो एकमात्र सिनेरियो है जिसको देखकर हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट ने जानबूझकर सोनिया जी से तय किया हो कि आज परमाणु करार की डील के नाम पर हम सरकार तुम्हारी गिरा देते हैं, तुम्हें भी सिंपैथी वोट मिल जाएगा, हम भी ताकत के साथ वापस आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे और तुम्हारी मदद करने के लिए अपने पुराने दोस्त मुलायम सिंह को वहां भेज देते हैं। बड़ा अहम है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के सिलसिले में जो उनके ग्रह कहते हैं, उनका जो नाम का पहला अक्षर है मु, वो केतु शासित मघा नक्षत्र का तीसरा चरण है। वो इस समय भारत की जनपत्रिका के तीसरे स्थान पर गोचर कर रहा है, यानी पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहा है। और मुलायम सिंह यादव जी का जो व्यक्तिगत रूप से द बेस्ट प्लेनेट है यानी कि राहु, वो इस समय भारत की जनपत्रिका के भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से भारत के भाग्य के लिए मुलायम सिंह यादव जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुलायम सिंह यादव जी के लिए इससे कोई बड़ा राजनीतिक गेन हो, उन्हें कोई बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा हो, वो नहीं दिख रहा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता सौरभ। लेकिन क्या ये शिवा जी की क्रिस्टल बॉल में दिखता है? बिल्कुल सौरभ, यहाँ मेरी क्रिस्टल बॉल में एक चमकते हुए सितारे की तरह हैं। वो सरकार के पक्ष में अगर हैं तो यहाँ पे लगता है कि ये उनका एक बहुत बड़ा सोचा समझा हुआ
सही कदम है और एक रोल है उनका जो वो बचाने के लिए है। तो कल को कभी उनको जरूरत हुई तो उनका भी एक पावरफुल सरकार में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो ये मुलायम सिंह जी ने जो किया है ये बिल्कुल सही किया है और आगे अगर ये हमारी सरकार के बारे में बचती है या हम जैसा देखते हैं क्रिस्टल बॉल में, मुझे दिखाई देता है उनका सितारा जरूर चमकेगा। उन्हें यानी फायदा ही फायदा है। बिल्कुल फायदा ही फायदा है। ठीक है, नंदा जी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं मुलायम सिंह जी के बारे में? जी हाँ, मैं इनफैक्ट आचार्य जी ने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली जो शायद मैं कहने जा रही थी, बट आई वुड ट्राई टू से इट अगेन। ये मैं पहले भी किसी और चैनल में बोल चुकी हूँ कि ये कहीं ना कहीं पे एक नेक्सस गेम दिखाई देता है, जहाँ पे आपस में ही पार्टीज अपने आप एक बिहाइंड द कर्टेन सेटलमेंट कर लेते हैं और उसके बाद पर्दे के आगे एक गेम, एक नाटक शुरू करते हैं, एक ड्रामा शुरू करते हैं जिसमें बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है, एक जनता के लिए, आम जनता के लिए कोशिश करते हैं एक ड्रामा क्रिएट करने की। कुछ स्थितियां उस तरह की दिखाई देती हैं। मुलायम सिंह के कार्ड राइट नाउ अगर देखे जाएं तो यहाँ पे इनके लिए ग्रोथ दिखाई देती है। एक डिवाइन साइकिल का कार्ड आया जो कहता है कि अभी इस समय उनके ऑपोजिशन कितने भी पावरफुल हों, लेकिन एक ईश्वर का चक्र होता है, एक जो डिवाइन चक्र होता है वो आज इनको फेवर कर रहा है। तो आज की तारीख में मुलायम सिंह जी के सितारे काफ़ी बुलंद है। आने वाले वक्त में इनको लेकिन थोड़ा बहुत शॉक्स लग सकते हैं, कुछ एक न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन अभी इमीडिएट राइट नाउ जो अगर हम बोले कल परसों जो सरकार के हालात की बात होगी तो ये मुलायम सिंह जी के लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति रहेगी। न्यूमेरोलॉजिस्ट आर.के. जोशी जी क्या कहते हैं, मुलायम सिंह को इस दाव से फायदा है या नुकसान? देखिए, मुलायम सिंह जी का जो मूलांक है वो 4 है, इनका भाग्यांक 1 है और इनका नामांक भी 1 है। अब कुल मिला के जो स्थिति है वो काफी मजबूत बनती है और यहाँ पर जो है सरकार के साथ मिलने से जो है सरकार को भी बहुत जबरदस्त मजबूती मिलती है, क्योंकि आने वाला समय जो है जिसे कहा जाता है यहाँ पर इनको विशेष स्वयं को भी फायदे होंगे और इनकी पार्टी को भी फायदे होंगे। यानी कि देश के 4 बड़े ज्योतिषियों की राय में मुलायम सिंह यादव ने ये जो दाव खेला है इसका उन्हें नुकसान होता हुआ तो कम से कम दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या उन्होंने अपने बरसों के साथ यानी लेफ्ट को छोड़ करके घाटे का सौदा बोल तो नहीं ले लिया, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से ऐसा कम से कम दिखाई नहीं देता। और बड़े खिलाड़ियों का क्या होगा अंजाम, राजनीति के इस खेल में क्या दिखता है अंकों की और सितारों की नजर से, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक हमने सरकार के भविष्य पर जान ली है 3 राजनेताओं की कुंडलियां। मायावती, मुलायम सिंह और प्रकाश करात के बारे में हमने बात की। हम आपको किंग मनमोहन सिंह के भविष्य के बारे में भी बताएंगे, लेकिन शो के आखिर में, सबसे आखिर में फिलहाल हम बात करते हैं देश के 4 बड़े ज्योतिषियों से सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी का भविष्य कैसा है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं सोनिया की कुंडली पर और उसके बाद जानेंगे क्या कहते हैं इंडिया टीवी के स्टूडियो में मौजूद 4 देश के सबसे बड़े ज्योतिषी। सोनिया का संकट भी किसी से छिपा नहीं है। लेफ्ट जैसा साथी टूट गया, मुलायम सिंह जैसा दुश्मन दोस्त बन गया। कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी। सरकार गई तो ठन ठन गोपाल। राहुल के राज तिलक की तैयारी भी अधूरी रह जाएगी। देश के 4 बड़े जोशियों से चौथा सवाल, क्या इस संकट के बाद सोनिया का महारानी का दर्जा बना रहेगा? आचार्य जी, सोनिया गांधी का दर्जा कई लोग तो ये कहते आए कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर है इस वक्त। अब सवाल ये है कि मौजूदा संकट के बाद भी क्या यह दर्जा बरकरार रहेगा? सौरभ जी, ज्योतिषीय दृष्टि से इसको देखें, सोनिया जी की कर्क लग्न है, लग्न में शनि विराजमान है, राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। बुध की महादशा 25 अगस्त 1985 से शुरू हुई, 25 अगस्त 1995 से और 24 अगस्त 2012 तक चलेगी। उसमें छठे और 7वें घर के मालिक यानी खष्टेश और ये सप्तमेश सब खष्टेश और भाग्येश और सप्तम स्थान पर बैठे हुए गुरु का अंतर 9 सितंबर 2007 से 15 दिसंबर 2009 तक। गुरु जनपत्रिका में अपने ही विशाखा नक्षत्र में बैठा है और गोचर में लग्न से छठे और चंद्रमा से 7वें स्थान में बैठकर आकारक है साख घटेगी। देखिए, जिद्दें हमेशा काम नहीं आती, इस समय इन्हें सक्सेस पाने का योग नहीं है। और वैसे भी सौरभ जी, स्वतंत्र भारत के संवैधानिक इतिहास में कभी भी इतनी बेहयाई के साथ पदों की खरीद फरोख्त नहीं हुई।
और सत्ता बचाने के लिए जो व्यक्ति केंद्र में बैठा है वही जिम्मेदार होगा इसके लिए। मंत्री पदों की इस तरीके की खरीद फरोख्त, लेना देना, लोगों का टीवी पर चैनल पर बोलना, पब्लिक के बीच बोलना, तो इससे साख तो सोनिया जी की गिरेगी। उनकी जो ग्रह स्थिति है, एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है, वो सीधा इसी तरफ संकेत देती है कि उनके महारानी के दर्जे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी आई। केवल साख नहीं आचार्य जी, उनकी शक्ति में, उनकी जो ताकत है, राजनीतिक शक्ति है, क्षमता है, उसमें क्या कमी आएगी? उसमें धीरे धीरे कमी आएगी और आने वाले समय में ये कमी हिंदुस्तान के रंगमंच पर नजर आएगी। क्या ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और हर आदमी देखिए, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर वो सिंपैथी लेना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि हमने परमाणु करार के लिए अपनी सरकार की बलि दे दी, तो राष्ट्र की जनता इसको बहुत अच्छी तरह समझती है और ग्रहों की स्थिति भी इसी तरफ इशारा कर रही है। तो कोई सिंपैथी मिलने वाली नहीं। आने वाले वक्त में सोनिया जी को खराब समय देखना पड़ेगा ग्रहों की स्थिति के मुताबिक। कोई मजबूत दशा, महादशा, अंतरदशा या ग्रह गोचर सोनिया जी के समय नहीं है। सरकार बच जाएगी, लेकिन लड़खड़ा कर चल। याद करिए, हफ्ते भर पहले हम चिल्ला चिल्ला कर कह देते सरकार विश्वास मत प्राप्त कर लेगी। ये विश्वास मत बहुत जल्दी डिस्प्यूटेड हो जाएगा, विवाद में चला जाएगा। सरकार लड़खड़ा कर चलेगी और अक्टूबर के महीने में देश में कोई बड़ी राजनीतिक हलचल होगी। हो सकता है चुनाव हो जाए अक्टूबर तक, या हो सकता है गवर्नमेंट अक्टूबर तक चल के गिर पड़े। तो सौरभ जी, सोनिया जी के संदर्भ में ये बात कह रही है कि जिद्दें हमेशा काम नहीं आती, और सोनिया जी के साथ जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जिस तरीके की उनकी अंतर्दशा 9 सितंबर 2007 से 15/12/2009 तक है, और गुरु अपने ही विशाखा नक्षत्र में बैठा है, गोचर में लग्न से छठे और चंद्रमा से 7वें स्थान पर उसका गोचर शुभद नहीं है, जो साख से संबंधित, सीधे संबंधित है बृहस्पति। ठीक, सीमा वेदा जी की क्रिस्टल बॉल क्या कहती है सोनिया गांधी के बारे में? प्रधानमंत्री का साथ दिया उन्होंने न्यूक्लियर डील पर, लेकिन क्या इससे वो अपनी ताकत और साख बचा पाएंगी? यहाँ पर क्रिस्टल बॉल में दिखाई देता है सोनिया गांधी जी के लिए काले बादल मंडरा रहे हैं, बहुत डार्कनेस नजर आ रही है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्रिस्टल बॉल में ये जरूर दिखता है कि दूर की सफलता है। आज अंधेरी रात है, काले बादल जरूर आए हैं, संकट के बादल जरूर आए हैं, दुविधा भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, टेंशन भी है, लेकिन इस काली रात के बाद सुबह जरूर आएगी और इनको महारानी का दर्जा हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए था, है और रहेगा। यानी आप कह रही हैं कि इस वक्त चाहे जो कुछ हो रहा हो, लेकिन भविष्य में जो स्थिति आज है सोनिया गांधी के लिए, वो देश की कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ी नेता है। सबसे जो बड़ा रोल रहा है इस पार्टी को बचाने का, वो सोनिया जी का ही रहा है, और वो महारानी इस पार्टी के लिए थी भी और है भी और रहेंगी भी। और ये सब जो उथल पुथल हो रही है, संकट के बादल जो आज आए हैं, वो पक्का से छट जाएंगे और इनके लिए जो क्लियर वेदर दिखाई देगा जरूर से। यानी दूरगामी आपको अंदेशे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, दूरगामी संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी टैरो एक्सपर्ट के पास। नंदिता पांडे जी, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? जी साहब, ये देखिए, जहाँ तक इनके कार्ड्स हैं और काफ़ी सारे चर्चे हो गए, कुछ फेवर में, कुछ अगेंस्ट में इनके बारे में। आई विल जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें कि अभी इस समय क्या ये सरकार अपना कॉन्फिडेंस मोशन जो भी है उसको क्लियर करने में क्या सक्षम रहेगी, तो रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन क्या ये सोनिया जी के कारण हो पाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल स्थिति यहाँ पे मुझे बनती हुई दिखाई देती है। इनको साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव बैकअप प्लान के साथ अभी भी चलना चाहिए, ताकि ये अपने गठजोड़ जो है, ये मैं ऑलमोस्ट हफ्ता भर पहले बोल चुकी हूँ किसी दूसरे चैनल में कि इनको गठजोड़ में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इनको इस बारे में बहुत केयरफुल अभी भी रहना चाहिए। लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, अभी सेल थ्रू करेंगी। साख, मैं बिल्कुल आचार्य जी से सहमत हूँ, इनकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे इनके स्टेटस में क्वेश्चनिंग आना शुरू हो जाएगा। वो चाहे भले ही एक गठजोड़ की जब राजनीति आपकी निकल करके आएगी और उसमें उनका उतना सही नहीं रह पाएगा, कांग्रेस का, उनकी पार्टी का, अपनी पार्टी में हो सकता है उनका वर्चस्व रहे, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और भी फेवरेबल कार्ड इसमें आता हुआ गिर रहा है, जिसे हम स्टार कार्ड बोलते हैं, जो कि प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए बात करता है। लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल उनका एक लुक देखें और पूरे कार्ड्स के माध्यम से देखें, तो परेशानियां तो इनके लिए आने वाले वक्त में आती दिखाई देती। आप कह रही हैं कि गठजोड़ की राजनीति की वजह से उनकी ताकत घटेगी। आप एक गुजारिश आपसे, जो कार्ड आपने उनके लिए पुल किया है वो जरा हमें दिखा दीजिए जी। जो कार्ड आपने सोनिया गांधी के लिए पुल किया था। देखिए, बहुत सारे कार्ड्स पुल किए हैं, अब मैं कॉम्बिनेशंस के साथ बोलती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स की, तो एक हर्मिट का कार्ड है जो कि बात करता है कि ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा है। स्टार का कार्ड फॉल किया है, वो भी बात करता है कि ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा है। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेथ का कार्ड फॉल करता है,
वो कहीं ना कहीं रुकावटें बता रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस बता रहा है। एक मैं आपसे बड़ा सीधा और बड़ा सवाल पूछ लेता हूं, क्या सोनिया गांधी कभी भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी? जी नहीं, ये मुझे नहीं दिखाई देता। और ये मैं शुरुआत से बोलती आई हूँ, जब बहुत ज़्यादा इस बारे में बातचीत होती रहती थी कि कांग्रेस आएगी और उसमें सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तब भी हमने ये बोला था कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। शायद कोई और आएंगे जो सडन सरप्राइज होंगे, और मनमोहन सिंह जी एकदम से सरप्राइज फैक्टर की तरह है। अभी भी मुझे नहीं दिखाई देता है कि सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर तो मुझे बनती भी नहीं दिखाई देती। आर के जोशी जी का अंक गणित, उनकी न्यूमेरोलॉजी क्या कहती है सोनिया गांधी के बारे में? देखिए, सोनिया गांधी जो है उनका मूलांक 9 है, भाग्यांक उनका 5 है और नामांक भी उनका 9 बनता है। और पूरी पोजीशन को देखते हुए जिसे कहा जाता है, ये मार्ग निर्देशक तो जरूर बनी रहेंगी, लेकिन पद पर तो नहीं आएंगी, बिल्कुल इसमें मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज जो है, किसी जगह इन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री पद को जो है ठुकराया है। ये तो पीछे देखा भी गया है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कई चीजें जिसे कहा जाता है, हो सकता है कि हल्का ब्लेम भी लगे, लेकिन पूरी पोजीशन को देखते हुए यहाँ डिवाइन पावर जो 2 है, अंक 9 2 जगह आ रहा है, और पूरी पोजीशन को देखते हुए इनकी गरिमा बनी रहेगी। गरिमा बनी रहेगी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पद पर कभी इन्हें हम देखेंगे? प्रधानमंत्री वाली तो किंग मेकर हो सकती है, लेकिन किंग नहीं बनना है। अच्छा, रहेंगे हमेशा पर्दे के पीछे ही हैं? पर रहेंगे हमेशा पर्दे के पीछे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही मार्ग निर्देशक मैंने कहा, तो मार्ग निर्देशक की भूमिका तो बिल्कुल इनकी बराबर बनी रहेगी। चलिए, तो हमारे जो स्टूडियो में ज्योतिषी है उनका कहना है कि सोनिया गांधी कम से कम प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बनेंगी, इस पर एक मत वो हमें नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं पीएम इन वेटिंग यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के भविष्य की। क्या आडवाणी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर उनको अभी और इंतजार करना होगा? लाल कृष्ण आडवाणी आज ना 3 में है ना 13 में। सिर्फ 20 दिन पहले तक अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन बहन जी की माया देखिए, आज बीजेपी और आडवाणी जी को कोई नहीं पूछ रहा। अचानक पूरी पार्टी हाशिए पर चली गई। देश के 4 बड़े जोशियों से 5वां सवाल, क्या आडवाणी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आचार्य जी, ये सवाल खुद आडवाणी जी के लिए और एनडीए के लिए बहुत महत्व रखता है। भाई, बड़ा टू दी पॉइंट सवाल है, और इतना टू दी पॉइंट अगर आंसर उसमें बहुत पॉजिटिव न हो तो देने में थोड़ा संकोच भी होता है। देखो, वृश्चिक लग्न है सौरभ जी, और शनि और केतु दोनों लग्न में विराजमान हैं। बृहस्पति अभी तक जिसकी दशा चल रही थी वो द्वितीयेश तो है, यानी प्रबल मारक तो है, लेकिन साथ ही पंचमेश होकर पंचम स्थान पर बैठा भी है। बहुत सम्मान दिलाया बृहस्पति ने आडवाणी जी को, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं आडवाणी जी। लेकिन छठे घर में चंद्रमा चलित का है, हमेशा कुछ कंफ्यूजन की वजह से, कुछ आगे पीछे हो जाने की वजह से उसे पद छूटता रहा है। और रही इस समय की बात, तो देखिए इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो 8 सितंबर 2008 तक चलेगी। बृहस्पति की महादशा 8 सितंबर 2008 तक चलेगी, और इस समय जो इनका अभी जो 7 मई को गोचर चेंज हुआ है राहु और केतु का, उसमें उन्हें अपनी सेहत की, थोड़े स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। और मेरी राय में जैसे ही बृहस्पति का ये महादशा खत्म होगी और तृतीयेश और चतुर्थेश शनि की महादशा शुरू होगी, जो कि इनकी जन्मपत्रिका में वृश्चिक राशि में अपने ही अनुराधा नक्षत्र बैठा है, तो त्रिषड आयेश 3, 6, 11 के स्वामियों की महादशाएं वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती। मुझे नहीं लगता कि आडवाणी जी कभी, इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रधानमंत्री बने, उससे भी बड़े पद को प्राप्त करे। मेरी प्रभु से प्रार्थना है वो सब कुछ प्राप्त करे। मुझे ग्रहों के मुताबिक ऐसा दिखाई नहीं दे पा रहा है सौरभ जी। आपने कही दिया, यानी आपको नहीं लगता कि आडवाणी जी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ज्योतिषी के लिए एथिकल नियम है कि जो चीज निगेटिव हो उसको ना बोले। ठीक है, आपने बिन कहे काफी कुछ कह दिया। अब हम चलते हैं सीमा मेहता जी के पास। उनकी क्रिस्टल बॉल में क्या उनको आडवाणी जी प्रधानमंत्री के पद पर दिखते हैं? सौरभ, आडवाणी जी की बात करें तो क्रिस्टल बॉल में स्थिति बहुत ही डावाडोल नजर आती है। ऑफर आएंगे जाएंगे, चलना आता जाना जाना चलता रहेगा। लाइक उनके जिंदगी में बहुत सारी चीजें, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनके पास आकर वापस से जा रही हैं, ऐसे नजर आता है। स्थिति जो डावाडोल नजर आती है, ये स्थिति को देखकर अगर क्रिस्टल बॉल में अगर हमें दिखाई देता है इस समय में कि पलड़ा इधर और उधर की बात चल रही है,
और वो पलड़ा जो है स्थिति को पूरी तरह से डिटर्मिनेशन नहीं दिखाता है। यानी कि आपके सवाल का जवाब यही हो सकता है कि क्रिस्टल बॉल में आडवाणी जी के लिए यही दिखाई देता है कि अगर हम बात करें कि वो सत्ता में आएंगे तो यहाँ पे अभी भी संदेहप्रद स्थिति बनी हुई है। ये केवल अभी की संकट के लिए है या आगे उनके आजीवन काल वो कभी जीवन में नहीं बन पाएंगे, ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल, जीवन में देखने की बात अगर देखें तो क्रिस्टल बॉल में यही आता है कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज बहुत कम समय के लिए हो सकती हैं, ऐसा ही दिखाई देता है। अगर मिलती भी है तो बहुत शॉर्ट टर्म उनको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। ये क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? नंदिता पांडे जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं आडवाणी जी बनेंगे प्रधानमंत्री या नहीं। जी देखिए, जहाँ तक आडवाणी जी की बात है, इनके बारे में पहले भी मैं कहती आई हूँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई देता कि इनके प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई डाउट है। लेकिन यहीं पे साथ में एक क्लॉज भी है जहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड हो रही है और दिखाई दे रही है। वो ये दिखाई दे रहा है कि इनको जब गठजोड़ का, बीजेपी का भी बिल्कुल पावरफुल तरीके से नहीं आएगी, गठजोड़ की राजनीति अगले इलेक्शन में भी हमको दिखाई देगी। वहाँ पे आडवाणी जी अगर पीएम बन रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई देता है कि बनेंगे, इट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड उसके बाद या तो सरकार गिर जाएगी या फिर वहाँ पे एक साझा सरकार की तरह रहेगा कि दे विल हैव एन ऑल्टरनेट पीएम। हम ये भी ऐसी स्थिति भी आने वाले वक्त में देख सकते हैं। और ये एक पार्टनरशिप जो है इशू इनको संभाल के चलाना पड़ेगा। अगर ये चला सकते हैं, ही कैन प्ले हिज कार्ड्स वेल, तो निस्संदेह ये बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। जी, ज्यादा वक्त के लिए नहीं बनेंगे। अंक ज्योतिष क्या कहता है आर के जोशी जी? देखिए, अंक ज्योतिष के हिसाब से इनका मूलांक बनता है 8, इनका भाग्यांक बनता है 2 और इनका नामांक भी बनता है 8। अब पूरी पोजीशन को अगर हम इनकी देखें कि यहाँ पर ये सेनापति बन के रह सकते हैं जैसे कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री वाला जो चीज है वो चीज इनकी गुजर चुकी है जैसे कहा जाता है, और वहाँ उप प्रधानमंत्री बन के रह चुके हैं। आगे आने वाला समय जो बनता है उसके हिसाब से भी मुझे कोई विशेष तो नजर नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री बनना संभव है, लेकिन पूरी पोजीशन में ये बिल्कुल साफ है कि सेनापति ये बने रहेंगे अपने पार्टी की, और इसके साथ ही साथ वहाँ पे विरोधाभास की प्रकृति को भी बहुत इन्हें झेलना पड़ेगा। आपके हिसाब से बिल्कुल स्कोप नहीं है, या जैसा कि नंदिता जी ने या सीमा जी ने कहा कि बन सकते हैं लेकिन कुछ वक्त के लिए, ऐसी स्थिति है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगले चुनाव की अगर आप बात करते हो तो अगले चुनाव में भी दलगत राजनीति ही आएगी इसी तरीके की, लेकिन हो सकता है कि अगले चुनाव के बाद जो आपको पार्लियामेंट देखना पड़े, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है वो इतना खरीद फरोख्त की पोजीशन हो जाएगी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके से होगा जैसे टोकरे में मेढक रख दिया, कौन आदमी कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। तो इससे भी बुरी दुर्गति होने की संभावना मुझे अगले इलेक्शन में नजर आ रही है। यानी कि देश के 4 बड़े ज्योतिषियों में से 2 की साफ राय है कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद का ख्वाब छोड़ दें, वो प्रधानमंत्री बनते हुए उनकी गणित के हिसाब से नहीं दिखते। 2 का यह मानना है कि अगर बने भी तो भी बहुत कम वक्त के लिए होगा, गठजोड़ की राजनीति के चलते ज्यादा वक्त तक वो इस उच्च पद पर बैठे नहीं रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे किंग के बारे में। किंग यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्या कहता है उनका भविष्य और साथ ही क्या कहता है किंग मेकर का भविष्य। किंग मेकर आप ठीक समझे हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह और मनमोहन सिंह भविष्य, एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या होगा मनमोहन सिंह की सरकार का? यह है देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब आज दे रहे हैं देश के 4 बड़े ज्योतिषी। अब तक हमने उनसे बात की है मायावती के बारे में, प्रकाश कारात के बारे में, मुलायम सिंह, सोनिया गांधी और आडवाणी के बारे में। इन सब के बारे में उन्होंने अपने अपने ज्योतिष के हिसाब से अपनी राय आपको बताई। हम आपको बताएंगे क्या सिंह बने रहेंगे किंग अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल बात अमर सिंह की। अमर सिंह जो यूपीए सरकार को बचाने के लिए खून पसीना एक किए हुए हैं, क्या कहते हैं अमर सिंह के सितारे? अमर सिंह का भी बहुत कुछ दांव पर है। कई दोस्त गंवाए, दुश्मनों को दोस्त बनाया। एक हफ्ते पहले उनके सभी निशाने ठीक लग रहे थे, लेकिन पार्टी में टूट ने उन्हें ही तोड़ डाला है। मायावती का शक्तिशाली होना भी उन्हें कई मुश्किलों में डाल सकता है, लेकिन सरकार बच गई तो अमर सिंह का कद और बढ़ जाएगा। देश के 4 बड़े जोशियों से छठा सवाल, क्या अमर सिंह किंग मेकर बन पाएंगे?
आचार्य जी, अभी तक अमर सिंह को डील मेकर तो लोग कहते थे, लेकिन क्या किंग मेकर भी हैं अमर सिंह? हाँ भाई, क्यों नहीं, इस पर भी विचार होना चाहिए। मेष लग्न है अमर सिंह जी की, स्वभाव स्थान पर केतु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, चंद्रमा चौथे घर में बड़ा ही सुखी है, गुरु पंचम स्थान पर शुक्र से दृष्ट अत्यंत प्रभावशाली, मंगल राहु और शनि तीनों गूढ़ स्थान पर, खुफियागिरी, अय्यारी और दो विपरीत पोल्स को मिला देने के लिए इंपॉर्टेंट जगह और वहां बैठे हुए इंपॉर्टेंट प्लैनेट राहु, मंगल और शनि, ये तीनों अष्टम स्थान पे, गूढ़ स्थान पे, गुप्त स्थान पर बैठे हुए हैं, जो गुप्त संबंधों से, अपने अंदरूनी तालमेल से अपने कामों को बनाने वाले। दशम स्थान पर प्रबल बुधादित्य योग, अद्भुत बुधादित्य योग, प्रबल राजयोग, एकादश कामना पूरक स्थान पर बैठा हुआ शुक्र देखने में बड़ी जोरदार जनपत्रिका है। और इस समय भाग्य स्थान पे गोचर बृहस्पति का, लेकिन शुक्र का अंतर चल रहा है 1992 से। शुक्र है जनपत्रिका में सप्तमेश और द्वितीय, शनि मार्केश और प्रबल मार्केश, तो और उसमें भी सोने में सुहागा ये कि बुध का अंतर 12 मई 2008 से शुरू हो चुका है। और जो बुध है तीसरे घर और छठे घर का मालिक, त्रिशदायश अच्छे नहीं होते। तो श्री अमर सिंह जी शुक्र की इसी गति के कारण, क्योंकि शुक्र एकादश बैठा है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर की इंडस्ट्री में लोगों को बनाने, बिगाड़ने में, जोड़ने तोड़ने में लगे रहे। उनको उससे यश भी प्राप्त होता रहा और अपयश भी प्राप्त होता रहा। आगे अपयश ज्यादा प्राप्त होने का गुंजाइश लग रही है। ठीक, देखिए सरकार तो बच जाएगी, लेकिन माननीय अमर सिंह जी किंग मेकर कहलाएंगे, इसमें शुभा रहेगा। ठीक है, क्या कहती है क्रिस्टल बॉल सीमा मेहता जी की? बिल्कुल, क्रिस्टल बॉल में अमर सिंह जी के लिए यही दिखाई देता है। बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं के बाद बहुत सारे क्लियर स्टार भी नजर आते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर उन्होंने अपने कई लोगों से दोस्ती तोड़ी और कई लोगों से दोस्ती बनाई और जो सांठ गांठ की चलते उन्होंने ये डिसीजन लिए और ये साथ निभाना, वो किंग मेकर कहला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो स्टार नजर आते हैं वो यही कहते हैं अमर सिंह जी के लिए कि बिल्कुल उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है किंग मेकर होने के लिए। ठीक, नंदिता पाटिल जी, आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? जी देखिए, अगर जब मैं अपने कार्ड्स की स्थिति देखती हूँ तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आती है। 3-4 स्प्रेड्स मैंने निकाले इनके लिए और हर बार में वैसे तो इनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं, इनके लिए इनका रुतबा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इनके अपने ही इनको कहीं ना कहीं धोखा देते हुए दिखाई देते। एक पार्टनरशिप इशू जो कि जैसे कि शायद आचार्य जी भी इंडिकेट कर रहे थे कि अभी शायद सरकार खिंच जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में यही जो पार्टनरशिप है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगी। कुछ उस तरह की स्थितियां मुझे बहुत स्ट्रांग आती हुई दिखाई देती हैं और इनके लिए ये आने वाले 13-14 दिन बहुत डिफिकल्ट दिखाई देते हैं। यानी आपने कहा ओवरऑल इनकी साल जो है वो बढ़ेगी। अब अंक ज्योतिष क्या कहता है जोशी जी? कहा कि जोशी जी, हाँ जी, अमर सिंह बनेंगे किंग मेकर? देखिए, अमर सिंह जी का जो मूलांक है वो 8 है, अमर सिंह जी का जो भाग्यांक है वो 3 है और इनका नामांक 7 होता है। अब टोटल जो पोजीशन बनती है यहाँ पर जो है, टोटल में जो है ये नायक जिसे कहा जाता है का रोल, और बल्कि कैप्टन का रोल तो पूरी तरीके से अपनी पार्टी में तो कर ही रहे जैसे जी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के साथ जो इन्होंने जिस तरीके से जो मित्रता करी है, या थोड़े समय के लिए लगेगा जरूर कि अमर सिंह जी ने गलत किया है, लेकिन कुछ समय बाद जो है इनकी अच्छाई और बुराई स्वयं में प्रकट हो जाएगी और ऐसा नहीं मुझे लगता कि किसी जगह इनकी छवि बिगड़ेगी। ठीक, यानी इनको अमर सिंह जी को फायदा ही फायदा आपकी नजर में दिखाई दे रहा है। अब है सबसे बड़ा सवाल, क्या सिंह बने रहेंगे किंग? क्या मनमोहन सिंह बने रहेंगे प्रधानमंत्री? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, और हम रखेंगे देश के 4 बड़े ज्योतिषियों के सामने एक ब्रेक के बाद। और अब है सबसे बड़ा सवाल, क्या मनमोहन सिंह की सरकार बचेगी या जाएगी? क्या कहते हैं मनमोहन सिंह के सितारे? मनमोहन सिंह मुश्किल में हैं। वोटिंग होने में 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन प्रधानमंत्री दावे के साथ अभी ये नहीं कह सकते कि 273 का जादुई आंकड़ा उनके साथ है या नहीं। देश के 4 बड़े जोशियों से 7वां और आखिरी सवाल, क्या मनमोहन सिंह
23 जुलाई को प्रधानमंत्री रहेंगे? सीधा सवाल सीधा जवाब, पहले आचार्य जी। हाँ, हाँ और हाँ। 23 जुलाई 2008 को इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मनमोहन सिंह जी होंगे। ये दूसरी बात है कि वो पीएम हैं या केयर टेकर पीएम, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री 23 जुलाई 2008 को श्री मनमोहन सिंह ही होंगे। सीमा मेधा जी। बिल्कुल क्रिस्टल बॉल में, सौरभ, क्रिस्टल बॉल में दिखाई देता है कि एक पहाड़ की तरह, एक अच्छे माउंटेन की तरह से वो जमे रहेंगे, टिके रहेंगे, बिल्कुल उस माउंटेन की तरह से जिसके ऊपर बहुत सारी आंधी तूफान आते हैं और झरने की तरह से पानी उसके ऊपर बहता जाता है, लेकिन वो पत्थर का पहाड़ जो है वहीं का वहीं टिका रहता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही होंगे, नजर आती है। नंदिता जी। जी देखिए, मुझे भी इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देती और ये शायद सरकार इस समय अगर खिंचेगी भी तो शायद मनमोहन सिंह जी के जो प्लानिटरी अपने पोजीशंस है उनकी वजह से खिंचेगी। 23 तारीख को बिल्कुल प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। जोशी जी। हाँ जी, क्या प्रधानमंत्री बने रहेंगे मनमोहन सिंह 23 तारीख को? देखिए ऐसा है, 23 का जो अंक बनता है वो 5 है, मनमोहन सिंह का जो है मूलांक 8, भाग्यांक 5 और नामांक इनका जो है वो 4 बनता है। और टोटल पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर जो है भाग्य का जोर प्लस जो है वो लोगों का सहयोग और निश्चित रूप से जो चीज इनको मिलने जा रही है 23 को प्रधानमंत्री ये पूर्ण रूप से थे और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। तो देश के 4 बड़े ज्योतिषियों की राय आपने सुनी। एक चीज के बारे में एक मत है कि 23 तारीख को मनमोहन सिंह ही होंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल वक्त है जनता के वकील रजत शर्मा की अदालत में चलने का, जहां आज सवालों के घेरे में है कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव।